नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल दैनिक मंत्र पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खासतौर से शादीशुदा महिलाओं को, यह 5 गहने कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी गलती महिलाएं आमतौर पर करती हैं जिसके कारण पति की बर्बादी तय है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए। खासकर ये जानकारी सुहागन महिलाएं जरूर देखें। सुहागिन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, यह 3 चीजें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पति के नाम पर किया गया ये श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। दरअसल महिलाएं जीतने भी गहने पहनती हैं, फिर वो चाहे कानों के कुंडल हो, पैरों की बिछिया, पायल या मंगलसूत्र हो, चूड़ियां हो, आपको ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सभी गहनों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने, जैसे कि इयररिंग, झुमके, कुंडल। दोस्तों, कानों में ऐसे कुंडल पहनने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं। आपके पति पर कोई भारी विपदा आ सकती है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, कान छेदन संस्कार के नियम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इसी तरह से आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिने कान का छेदन होना चाहिए, फिर बाएं कान, और बालिकाओं में ये क्रम उल्टा हो जाता है। उनका पहले बाएं कान का छेदन होना चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक और चीज होती है, उनकी नाक, उसे भी छेदा जाता है, और वो भी बायां। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं के हिस्से को छेड़ना चाहिए, सीधे हाथ की तरफ ना कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को श्वास रोग, सिरदर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद होता है तो वो इन रोगों से बची रहती है। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से लगता है सबसे बड़ा पाप, और होती है यह घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माताएं बहनें नकली धातुओं से बने आभूषण को धारण करती है, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी ना पहनें। आप कानों में कुंडल अगर पहनती है तो सोने तथा चांदी के धातु का प्रयोग करें। अगर आप कानों में किसी और धातु का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बुरा असर पड़ता है। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप कान में सोने या चांदी के कुंडल नहीं डाल सकते हैं, क्षमतानुसार या किसी और कारण वस्तु, ऐसे में आप अपने कानों में नीम की डांडियां डाल सकते हैं। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, नानी दादी को कहते भी सुना होगा कि कभी भी खाली कान नहीं रहनी चाहिए। कान में अगर कुछ ना डालना चाहे तो नीम की डांडियां जरूर डालकर रखें।
दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं सावधान रहें, नहीं तो आपके घर में अनर्थ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोष तब लगते हैं जब वो किसी पराये व्यक्ति की चीज का इस्तेमाल करें। इसीलिए सुहागन महिलाएं कभी भी किसी और के कुंडल अपने कानों में ना डालें, अन्यथा आपका विवाहित जीवन खराब हो सकता है। उसका दोष आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरे परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपका वैवाहिक जीवन कभी खराब ना हो, आप ये सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, विवाहित महिलाएं पैरों में 20 की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती है। ये गहना सिर्फ 16 श्रृंगार की वस्तु नहीं है। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितना जरूरी है, दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है। दोस्तों, आजकल के बदलते फैशन के चक्कर में लोग इन सब चीजों को पहनने से शर्माते हैं, तो आपको तो प्राउड से पहननी चाहिए। कोई अगर आपको टोके तो उसे गर्व से बताइए कि कितने इसके फायदे हैं साइंटिफिकली। और साथ ही दोस्तों, शास्त्रों की अगर बात करें तो बिछिया पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना इसका असर आपके पति की आयु पर पड़ता है। इसलिए ये गलती आप ना करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसी बिछिया आपको नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, सोने के आभूषण को कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनना चाहिए। यह हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। साथ ही इस बात का ख्याल आप रखें कि कभी भी आपको डेली बिछिया जो आपके पैर से निकल रही हो, बार बार ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी बिछिया पहनते हैं तो अच्छा होगा कि इसे तुरंत आप बदल लें। और वैसे भी दोस्तों, ढीली बिछिया गुम होने का भी डर रहता है। हो सकता है निकलकर कहीं गिर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। जब अगर आपकी बिछिया गुम हो जाती है तो ऐसे में मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसका सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और आपके पति को भी कारोबार में दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो इसीलिए आप सावधान रहें, ये गलती ना करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया अच्छी है। तो दोस्तों, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने, और ये बिछिया अगर मछली के आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी और घुंघरू वाली बिछिया पहनेंगे तो माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा घर में बड़े बुजुर्ग भी जो पायल या बिछिया पहनते हैं वो वाली होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, गहनों की ही तरह कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा है। जो रोजाना हम कपड़े पहनते हैं उससे भी कुछ नियम हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पर घर में महिलाएं कर बैठती है और इससे गरीबी आती है, तो लोग बोलते हैं कि हमने तो सब कुछ ठीक किया था, फिर क्यों हमें दरिद्रता झेलनी पड़ रही है। वैसे भी दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक अहम किरदार होता है। वस्त्र न सिर्फ तन को ढकती हैं, बल्कि उनसे हमारे चरित्र या व्यवहार, आत्मविश्वास की भी झलक होती है। और आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। वर्तमान दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे कपड़े, जीन्स टॉप पहनते हैं, या फिर कभी कभी हम लापरवाही में कपड़े की सिलाई खुल जाने के बाद भी उसे ठीक नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती आमतौर पर महिलाओं द्वारा घर में की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता, सौर ऊर्जा नष्ट होती है। इससे हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए।
महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़ों को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए और जो कपड़े अगर ठीक नहीं हो सकते हैं तो घर से बाहर कर दें। परिवार के सदस्यों को इस तरह के कपड़े ना पहने दें। कटे फटे कपड़े को पहनने से दरिद्रता आती है, इसलिए भूलकर भी ये गलती अपने घर में ना होने दे। इस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों ध्यान दें, शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े ना पहने। नए कपड़े को केवल बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ही पहनना चाहिए। रात्रि के समय नए कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इनमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जो कि कपड़े पहनते समय हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो